पूजा करने के तुरंत बाद 5 कार्य बिल्कुल भी भूलकर मत करना, नहीं तो आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। बात करेंगे आज इसी टॉपिक के ऊपर, बने रहना, पूरा सुनना ताकि सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आए और आप वीडियो का लाभ उठा पाए। देखिए, आपको आपकी पूजा करने का पूर्ण फल तब प्राप्त होता है जब आप पूजा करते हैं और पूजा से वो ऊर्जा कलेक्ट होती है आपके शरीर के अंदर। देवता की तरंगे आपके पूजा करने से आती है आपके अंदर और वो ना आए, वो व्यर्थ हो जाए, तो इससे बड़ी बात आपके लिए जीवन में कुछ नहीं होगी। तो बात करेंगे आज इसी बारे में कि अगर आप पूजा करते हैं तो ऐसा क्या आपको करना है या फिर क्या चीज़ें आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा आपके शरीर में ना आकर के वो ऐसे ही व्यर्थ हो रही है। देखिए, जब आप पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव की चालीसा करते हैं, अपने इष्ट देव के मंत्र जाप करते हैं, तो असीम ऊर्जा आपके पास होती है जो कि डायरेक्टली वो आपके शरीर में एंटर अगर कर जाए तो आपके शरीर में इतनी ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ आ जाती हैं, मतलब जो आपको हर एक रोग से बचाएंगी, हर एक संसार में होने वाली गलत नकारात्मक शक्ति से बचाएंगी। अगर आप छोटी सी गलती कर देते हैं तो वो ऊर्जा डायरेक्टली आपके शरीर में नहीं आएगी, नहीं प्रवेश होगी, वो इधर उधर बह जाएगी, आपके शरीर में नहीं आएगी और वो उसका पूर्ण फल भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। बात कर लेते हैं पहली गलती आपको जो नहीं करनी है। देखिए, जब आप पूजा करते हैं, चालीसा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरतियां करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपको डायरेक्टली आसन से नहीं उठना है और न ही अपना पैर जमीन पर आपको रखना है। कम से भी कम 5 मिनट तक आपको अपने आसन पर ही बैठ कर के अपने इष्ट देव से बातें अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप अपने इष्ट देव को बता सकते हैं और पूरा ध्यान आपको अपने इष्ट देव की आंखों पर रखना है। कम से भी कम 5 मिनट तक आरती और पूजा करने के बाद या फिर मंत्र जाप करने के बाद। और जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको आसन पर बैठ कर के ही मंत्र जाप करना है, पूजा करनी है, क्योंकि जो भी आप पूजा करेंगे और उससे तरंगे आपके शरीर में उत्पन्न होगी, जो भी आपकी देवीय ऊर्जा है वो आपके ऊपर जब गिरना शुरू हो जाएगी तो वो आपके आसन पर सारी की सारी सम्माहित हो जाएगी, जिससे अगर आप कभी कमज़ोर पड़ते हैं, आपके आसन में ऑलरेडी इतनी ऊर्जा होती है कि वो आपको आसन पर बैठते ही शक्तिशाली आप उसमें फील करोगे, सुरक्षित फील करोगे। वो इसी कारण से होता है कि जो आपने पूजा पाठ की है, मंत्र जाप किया है, जितना आपके शरीर में एंटर होना था ऊर्जा को वो उतनी हो जाती है और बाकी आपके आसन पर वो बैठ जाती है, गिर जाती है, भर जाती है आपके आसन में। तो आसन भी पवित्र होता है, शक्तिशाली होता है। अगर आप कभी भी कहीं भी जाएं, मंदिर में या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे, तो अपने आसन को अवश्य रूप से अपने साथ लेकर के जाएं। किसी भी सिद्ध पीठ स्थल पर अगर आप जा रहे हैं, अपनी माला, अपने आसन को आप अपने साथ लेकर के अवश्य रूप से जाएं। अगला कार्य, जब आप आसन से 5 मिनट के बाद उठेंगे, आपको डायरेक्टली वॉशरूम नहीं जाना है, अपने हाथ मुंह आपको नहीं धोने हैं। कम से भी कम आधे घंटे का अंतराल रख के आप हाथ मुंह धोएं, वॉशरूम जाएं। इससे पहले आपको सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लेनी है। पूजा करने से पहले आप आराम से हाथ मुंह धो करके वॉशरूम जा कर के एकदम फ्रेश होकर के आप अपनी इष्ट देव की पूजा में जाएं, अपने घर के मंदिर में जाएं। उसके बाद आपको आधे घंटे तक नहीं जाना है, हाथ मुंह नहीं धोने हैं, वॉशरूम नहीं जाना है, क्योंकि जो ऊर्जा आपने कलेक्ट की है वो अगर आप हाथ धोएंगे तो वो आपके हाथ धोने के साथ ही वो नाली में निकल जाएगी, बह जाएगी वो। और बाथरूम का भी सेम ही रहता है, अगर आपने जितनी भी ऊर्जा कमाई है वो अगर आप वॉशरूम चले जाएंगे तो वो डायरेक्टली निकल जाती है। अगली चीज़, अगला कार्य जो आपको करना है, कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति से या फिर अपने ही चाहे दोस्त हो या फिर आपके जानने वाले भी हों, उनसे कभी भी आप हाथ ना मिलाएं, क्योंकि क्या पता उसके ऊपर किसने कोई तंत्र क्रिया की हो या फिर कोई नकारात्मक शक्ति उसके ऊपर हो। वो डायरेक्टली आपको झटका दे सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि जब आप भगत बनते हैं या फिर आप किसी देवता की सिद्धियां ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, ऊर्जा ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, तो आपको एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी पता लगना शुरू हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या नकारात्मक शक्ति है या फिर इसको कोई बीमारी है, कुछ दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि शक्तियाँ आपको बताना शुरू कर देती हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आपको कभी भी किसी व्यक्ति से डायरेक्टली हाथ नहीं मिलाना है, बिल्कुल भी आपको इस चीज़ से बचना है, बिल्कुल आपको इस चीज़ से बचना है, आपको हाथ नहीं मिलाना है।
कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है, मुझे पता है आपको थोड़ी मेरी बात अभी अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन जब आप एक भगत अच्छे तरीके से बन जाएंगे, आपके शरीर में शक्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी, तब आप स्वयं ही पता कर सकेंगे, स्वयं ही आपको हर चीज़ के बारे में पता लग जाएगा कि कहाँ नकारात्मक शक्ति है, कहाँ से आपको बचना है, किस व्यक्ति से आपको बचना है, किसके अंदर कितनी गलत नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, कि किसके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई हुई है, या फिर ऑटोमेटिकली किसी को कोई बीमारी है जो कि आपको भी वो आ सकती है। और बीमारियों का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मली बीमारी, आप छुआछूत की बीमारी से परेशान होकर के आप किसी को टच नहीं करोगे, नहीं। जो शरीर के अंदर परेशानी होती है, बीमारियां होती है, वो अधिकतर नकारात्मक शक्तियों के कारण होती है, प्रेत बाधा के कारण होती है। और वो जो शरीर के अंदर प्रेत उनकी शरीर को ख़राब कर रहा है बीमारियां दे देकर, वो अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो डायरेक्टली उसका प्रभाव आपके ऊपर भी अवश्य रूप से होगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके शरीर पर आपको जब वो झटका देगी, आपको वो फील होगी, तब आपको इस बात का पता चलेगा। अगला कार्य, कभी भी आपको किसी के बाहर का, मतलब किसी के घर का आपको ना पानी पीना है, ना ही खाना खाना है, बचना है आपको इन सब चीज़ों से, क्योंकि भगत का जो भोजन बनता है वो सिर्फ एक ही चूल्हे पर बनता है, मतलब एक ही जगह पर, और घर की चार दीवारी के अंदर ही आप भोजन करें। कहीं किसी के घर पे जाकर के भोजन या फिर जल ग्रहण ना करें, उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए, आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। कल फिर मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव।